हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस एंड नियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बड़ा कारण है कि आप यहाँ तक पहुँचे इस वीडियो तक। और मैं आज आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस टैरो रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है दोस्तों कि आप जब कभी भी इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है आपके साथ, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। इसी के साथ मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा बढ़ता रहे। आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो आपका एम है, जो आपका लक्ष्य है, उसमें आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से, गॉड की ब्लेसिंग से तुरंत ही उसका नाश हो जाए। तुरंत ऐसी ऊर्जाएं आपसे दूर भाग जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और यही हीलिंग वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस साउंड के वाइब्रेशन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा प्यार और सपोर्ट आपने दिखाया है हमें, वो आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें सही इंट्यूशन के द्वारा सही कार्ड्स तक गाइड करें। और जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए है, हमारे दर्शकों के लिए है, वो उन तक पहुंचाने में, वो उन तक शेयर करने में हमारी मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारी हेल्प करें, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे निकालते हैं। क्विक रीडिंग रहने वाली है ये। पहला कार्ड जो है अबंडेंस। तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई है दोस्तों। अबंडेंस का कार्ड, ये पहला कार्ड हमारे सामने आया है। आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, बहुत ही भरपूर जीवन आप जिएंगे, उसकी तरफ ये इशारा है। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड हम देख पा रहे हैं वो है टेक एक्शन। तो यूनिवर्स आपको किसी चीज़ के बारे में यहाँ पे संदेश भी दे रहे हैं। कुछ ऐसे कर्म आपको करने की ज़रूरत है सो दैट आप लाइफ में वो चीज़ अचीव कर पाए जो इसके लिए यूनिवर्स ने आपके लिए रास्ता बनाया हुआ है। और इसी के साथ एक फाइनल कार्ड हम देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे कि फाइनल मैसेज जो इस रीडिंग का है, जो निकल के आने वाला है, वो क्या है। चलिए बॉटम ऑफ द डेक से ये कार्ड लेते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक पे जो कार्ड है हमारे पास वो है इन द नियर फ्यूचर। दोस्तों देखिए, बहुत बढ़िया कार्ड है। यहाँ पे इशारा भी है और जो भी ये कार्ड्स की श्रृंखलाएं हैं जो हमारे सामने दिख रही हैं, उनमें ये मैसेज के कार्ड्स बहुत ही रेयर एनर्जी लेकर आते हैं और कंफर्मेशन भी दे रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं कार्ड कि हाँ, यूनिवर्स यही मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। तो ओवरऑल एक मैसेज निकल के आ रहा है इसमें। चलिए दोस्तों, एक एक कार्ड की ऊर्जा से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड जैसे हमने देखा, अबंडेंस का कार्ड आया था। यहाँ पे ये कार्ड जो है ये कह रहा है दोस्तों कि जो चीज़ें कभी दूर लगती थी आपको लाइफ में कि वो चीज़ मैं कभी ज़िंदगी में अचीव कर भी पाऊंगा कि नहीं, वो मुझे लाइफ में मिलेगी कि नहीं, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, जो इतना प्लान तैयार किया हुआ है, क्या मैं उस लेवल तक उस चीज़ को अचीव कर पाऊंगा या नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि जो चीज़ वो आपको दूर लगती थी कि मेरी बहुत सही, मेरी रीच से ही इतना दूर है तो मैं वहाँ तक पहुँचूंगा कैसे, वो धीरे धीरे अब आपकी तरफ खुद खिंचती चली आ रही है। हम यहाँ देख पा रहे हैं यूनिवर्स यहाँ पे इशारा दे रहे हैं कि अबंडेंस का कार्ड है। इसका मतलब सिर्फ पैसे ही नहीं होता दोस्तों, सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है, हेल्थ वेल्थ की बात नहीं है, ये रिस्पेक्ट की भी बात है। जो मान सम्मान,
आपको ज़िंदगी में मिलना चाहिए, जिसके लिए आप हकदार हैं। जो आपने ज़िंदगी में पीड़ाएँ देखी हैं, तो उसके एवज़ में आपको जो मान-सम्मान मिलना चाहिए, जो आपने सब कुछ सहा है, आपकी जो टैलेंट, आपका जो साफ दिल है, उसके बेसिस पे आपको जो सम्मान मिलना चाहिए सोसाइटी में, वो आपको मिलेगा। शांति जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो उसके आप हकदार हैं, वो आपको मिलेगा। संतोष भी मिलेगा और लाइफ में आपकी ज़िंदगी में ऐसे अवसर आएँगे कि आपको ऊँचाई तक ले जा पाएँ, चाहे वो आपके जॉब फील्ड में हो जिसमें आप काम कर रहे हो, चाहे वो आपका बिज़नेस फील्ड हो, चाहे वो रिश्ते हों, उसमें भी ऐसे अवसर आएँगे कि आप उन रिश्तों को और ऊँचाई पे ले आ पाएँ। और सिर्फ़ यही नहीं, आपके अंदर जो अंतर्मन की शक्ति है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, परिस्थितियाँ ऐसी ज़रूर आएँगी कि आप उन स्थितियों को, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को भी आगे बढ़ा पाएँ और ऊपर लेवल तक ले जा पाएँ और डिवाइन से और क्लोज़ कनेक्शन करें। वो भी आपके लाइफ में होगा और एक आपके अंदरूनी जो शांति है, जो खुशी है, जो आपको महसूस होनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो भी आपकी तरफ खींची चली आ रही हैं, ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। और बहुत समय तक आपने जो है शांति से खून का घूँट पी के, चुप रहकर सब चीज़ों को, सारे इमोशंस को अपने अंदर समा कर बहुत कुछ सहा है, ऐसे अपने अपनी लाइफ काफ़ी सारी निकाली है। लेकिन यूनिवर्स जो है, अब आपकी जो खाली झोली है, वो नहीं देख रहे हैं, बल्कि आपकी जो सब्र है, आपके अंदर जो धैर्य है और आपकी ये जो अच्छी नीयत है, जो साफ नीयत है, उसको देख रहे हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं, आपके जो विरोधी भी हो सकते हैं ये लाइफ में, मेल फीमेल दोनों की एनर्जी है। आपको इंट्यूशन पावर के थ्रू ज़रूर पता होगा कि ये कौन लोग हैं जो आपसे कंपटीशन करते रहते हैं, आप सिर्फ कंपेयर करते रहते हैं और जो एक्चुअल में कहीं ना कहीं आपके बारे में अच्छा नहीं मनाते हैं, अच्छा नहीं सोचते हैं। वो आपके कोई शुभचिंतक नहीं है, उनकी आपको उपासना ज़रूर आती होगी। और ये जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आपको सब कुछ अचानक जो मिल रहा है वो कैसे हो रहा है। लेकिन उन्हें वो टाइम आपका नहीं पता, उस स्ट्रगल के बारे में नहीं पता, उन रातों के बारे में नहीं पता, वो उनको दिखा ही नहीं जब आपने बिना कुछ कहे अपने दर्द को आपने सह लिया, एक खून का घूंट पी के रह गए, सारे इमोशंस अंदर दबा दिए सिर्फ इसलिए ताकि ये असर आपके लव्ड वंस, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस पे ना आए। और जो जिम्मेदारियों का भार आपके सर पे है वो आप अच्छे से निभा पाए, इसलिए कहीं ना कहीं आपने उन इमोशंस को सप्रेस कर दिया, दबा दिया। और हम देख पा रहे हैं कि इसी के साथ जो दूसरा कार्ड यहाँ पे है, वो है एक्शन का कार्ड, टेक एक्शन। और ये कार्ड बहुत सीधी बात कह रहा है दोस्तों कि सिर्फ जो है सोचने का समय अब खत्म हो रहा है और आपने जो भी अपने सपने थे, जो भी आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया था अपनी ज़िंदगी का, जो आपके दिल में आपने बसा रखा था जो सपना अपने जीवन के लिए, अब उन्हें अब कदमों में बदलने का समय आ गया है। उसको एक नया रूप देने का टाइम आ गया है, उसको सच में मैनिफेस्ट करने का टाइम आ गया है, उसको अब सच्चाई में, रियलिटी में बदलने का समय आ चुका है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी कह रहे हैं छोटी से छोटी जो मूवमेंट है, छोटे से छोटा कदम जो आप उठाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज ला सकती है आपकी ज़िंदगी में। और कई बार हम दोस्तों सिर्फ सिग्नल्स का, साइंस का इंतज़ार करते हैं अपने लाइफ में कि कहीं से कोई साइन मिले, कहीं से कोई संकेत ऐसा मिले कि हम आगे बढ़ें, कोई कदम उठाएं उस फील्ड में, अपने ऊपर आगे काम करें। लेकिन यहाँ पे जो यूनिवर्स का मैसेज है वो यही है कि आपका जो पहला कदम है वही सबसे बड़ा साइन बनने वाला है। कदम आपको ही पहला उठाना है। और जैसे ही आप पहला कदम उठाएंगे, वो साइन भी आपके सामने ही मौजूद होगा जो आपको कहेगा कहेगा कि हाँ, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं और हाँ, यही तरीका है। जो चीज़, जिस चीज़ के आप लाइफ में हकदार है, जो मान मर्तबा, पैसा, धन दौलत और जो शांति और सुकून की ज़िंदगी आपको मिलनी चाहिए, आपको जो जीवन में जो प्यार आपको अपने लव्ड वंस, नियरेस्ट और डियरेस्ट वन से मिलना चाहिए, उस सब चीज़ के जो आप हकदार हैं वो आपकी तरफ खींची चली आ रही है और ये सही रास्ता है। आप इस पे कदम उठाते जाएं, ये आपको ज़रूर साइंस के तौर पे देखने को मिलेगा। हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो ऊर्जा है दोस्तों, वो अब सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए तैयार हो रही है कि हाँ, आप कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं। आप बहुत बड़ी ऊर्जा अपने अंदर समाये हुए बैठे हुए हैं और ये ऊर्जा जो चेंज है, जो बदलाव है, उसकी तरफ सबको ले जाएगी। आपके भी ऑरा में जो लोग आएंगे, उस खुशी को, उस शांति को, उस सुकून को महसूस कर पाएंगे, आपसे प्रेरणा ले पाएंगे और अपने जीवन में भी अच्छा कर पाएंगे। इसी के साथ हम जो थर्ड कार्ड ऑफ द डे देख रहे हैं वो है इन द नियर फ्यूचर। हो सकता है आपके मन में जीवन को लेके, आपके लाइफ को लेके कुछ सवाल चल रहे हों कि ये चीज़ कब फलित होगा, ये चीज़ कब होगा।
कब आपके जीवन में ये बदलाव आएंगे, कब आपके जीवन में वो धन दौलत पैसा आएगा, कब आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी, जिस स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आप लाइफ जी रहे हैं उससे कब मुक्ति मिलेगी। हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर बहुत दबाव हो, प्रेशर हो, कब आपको उससे मुक्ति मिलेगी, कब आप अपना खुद का कुछ कर पाएंगे। ये सारे जो सवाल कहीं ना कहीं किसी हो सकता है रिश्ते को लेकर हो, कि जो रिश्तों में आपको कमियां दिख रही हैं वो कब खत्म होंगी, रिश्तों में गहराइयां कब आएंगी, कब आपके पार्टनर से जो रिश्ता आपने एक्सपेक्ट कर रखा है उस लेवल पे जा पाएगा। वो जो सारे सवाल हैं आपके अंदर, उसको लेकर यहाँ पे इशारा है। और यूनिवर्स यहाँ कहीं बता रहे हैं कि इन नियर फ्यूचर आने वाले निकट भविष्य में आपको इन सब चीज़ों का समाधान मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। और ये कार्ड ये बता रहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा लेकर ये आ रहा है यूनिवर्स आपके लिए, जिसकी उम्मीद आपने अंदर ही अंदर की थी, लेकिन यकीन पूरी तरह से आप नहीं कर पाए थे। कुछ ऐसी परिस्थितियां अचानक क्लियर होंगी आपके सामने, कुछ ऐसे जवाब बिना पूछे मिलेंगे आपको, और कुछ लोगों का ऐसा असली चेहरा आपके सामने आएगा जिसके बारे में आपको पहले पता ही नहीं था। आपने दूर दूर तक सोचा नहीं था कि ये इस तरीके की हरकत कर सकते हैं, या ये इस तरीके के लोग थे। ये जो आपको अचंभित करेगा उस समय। और जो लोग आपकी जो सफ़र है ज़िंदगी का, जो जर्नी को लेकर आपकी जो जर्नी है उसको हल्के में ले रहे थे, उसको कहीं ना कहीं आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, ये लोग सोच रहे थे ये तो क्या ही है, क्या क्या ये चल पाएंगे, क्या ये अचीव कर पाएंगे ज़िंदगी में, ये जो कहीं ख्याल था उनके अंदर, वही लोग, वही विरोधी लोग, वही कॉम्पिटिटर लोग आपकी ज़िंदगी में अब आपकी तरफ देखकर ये सोचेंगे आने वाले समय में कि इतना बदलाव, इतना ट्रांसफॉर्मेशन आखिर आपके अंदर आया कहाँ से, कैसे ये हो पाया आपकी ज़िंदगी में। और जो एक पूरा संदेश है इस रीडिंग का दोस्तों, यही निकल के आ रहा है कि आपके जो नाम की गूंज है वो सिर्फ शब्दों के रूप में नहीं रह गई है, वो एक ऐसी ऊर्जा बन चुकी है, ऐसी ऊर्जा में बदल रही है इस समय, जो लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंच रही है। जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा था दोस्तों, वो अब समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी तेज़ जो ज्ञान की रोशनी है आपके अंदर, वो अचानक आई कहाँ से, ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा है ये कहाँ से आपके अंदर जन्म ले गई। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यही है कि ये अचानक नहीं हुआ है, बहुत स्ट्रगल लगा है, बहुत सारी परिस्थितियाँ आपने देखी हैं, और उन सारी परिस्थितियों को सही दिशा देते हुए जो इमोशंस आपको मिले, जो नकारात्मक ऊर्जाएं मिली, उनको आपने सही जगह चैनल किया, सही जगह आपने दिशा दिखाई उन सारे इमोशंस को। डिवाइन के साथ आप क्लोज में ध्यान में बैठे, तब जाके कहीं इन सारी ऊर्जा को आप अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल पाए, और एक और ऐसा और बनाया है। ये जो सारा बदलाव है आपकी तरफ खुद ब खुद खींचा चला आया। और ये उन्हीं साइलेंट बैटल्स का जो आपने लड़ी है, जो चुपचाप आपने लड़ाई है अपने दिल और दिमाग के अंदर लड़ी, ये उन्हीं का रिजल्ट है दोस्तों। सूक्ष्म तौर पे ये लड़ाइयाँ किसी के हेल्प से नहीं, बल्कि आपने अकेले ही लड़ी, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की सुरक्षा कवच लेके, सिर्फ और सिर्फ उनके आशीर्वाद से, उनके ब्लेसिंग से आपने इस पूरे युद्ध को, इस विषय वैतरणी जो नदी आपके सामने आई उसको आपने क्रॉस कर लिया। तो यही जो मैसेज यूनिवर्स का आपके लिए निकल के आया है कि ये जो आपने ज़िंदगी में जो कुछ सहा, जो स्ट्रगल्स देखे, उसके दम पे जो आपने जो ऊर्जा गेन की है दोस्तों, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है यूनिवर्स का आप सभी लोगों के लिए, और ये आगे ऐसे ही बना रहेगा आप सभी लोगों के जीवन में। और हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो तरक्की है उसकी जो रफ्तार है, उसमें जो बदलाव है, वो देख कर जो आपके विरोधी हैं वो खुद से ये पूछ रहे हैं कि अचानक ये हुआ कैसे। और इसका जवाब उन्हें कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए उन्हें सकारात्मक ऊर्जा का स्वाद देखना पड़ेगा, उसको चखना पड़ेगा, डिवाइन से कनेक्शन बनाना पड़ेगा जो सिर्फ आपके पास है। और ये सिर्फ आपके नाम की गूंज में ही खो के रह जाएंगे ये विरोधी लोग। तो दोस्तों यही कुछ आज का मैसेज था। इसी के साथ हम आज कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स आप में से कुछ लोगों के साथ ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। और ये नेम इनिशियल जो है आपके जगह का नाम का पहला अक्षर, या फिर आपके नाम के इनिशियल्स भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, डियर गॉड यूनिवर्स, हे महादिशक्ति, प्लीज़ हमें गाइड करें सही नेम इनिशियल्स तक। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हमारे हाथ में लग रहे हैं। पे कौन से इनिशियल्स आए हैं? सो लेटर Z आया है, देन वी हैव H, उसके बाद है M, देन वी हैव V, फिर आया है W, उसके बाद आया है D, फिर है U, एंड देन वी हैव F।
दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल से इस रीडिंग के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये आपके जगह के नाम के साथ या आपके नाम से कहीं ना कहीं मैच होते हैं। आपकी फीलिंग क्या है इस रीडिंग के बाद, आपके इमोशंस, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा अपना सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा हमारे साथ और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।